नमस्कार, मैं किरण। दोस्तों, क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होने से कोई आंदोलन सफल हो सकता है? क्या इंस्टाग्राम की ताकत सड़क पर भी दिखाई दे सकती है? और क्या एक ऐसा आंदोलन जो सिर्फ कुछ हफ्ते पहले शुरू हुआ हो सरकार को चुनौती दे सकता है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि 7 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ उसने बहुत से लोगों को चौंका दिया। सबसे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 15 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक कमेंट किया था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह भटक रहे हैं। बस यहीं से कहानी शुरू हुई। अमेरिका में रहने वाले अभिजीत दीपके ने 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की घोषणा कर दी। शुरुआत में बहुत से लोगों को लगा कि ये भी सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। केवल 4 दिन में पार्टी के इंस्टाग्राम पर 10 लाख फॉलोअर्स हो गए। 20 मई तक यह संख्या 66 लाख पार कर ली गई। फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और एट ए प्रेजेंट टाइम इंस्टाग्राम पर कुल 2 करोड़ और 27 लाख से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। यानी इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में सीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को भी आगे निकल गई है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स होना और जमीन पर लोगों का उतरना दोनों अलग अलग डिफरेंट बातें हैं। और यही वजह थी कि सबकी नजर 7 जून के जंतर मंतर प्रदर्शन पर थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर ये डिजिटल भीड़ असली भीड़ में बदलती है या नहीं है। अब सुनिए 7 जून का पूरा घटनाक्रम। सुबह करीब 7:30 बजे अभिजीत दीपके अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। करीब 1.5 घंटे बाद वे एयरपोर्ट से बाहर निकले। इसके बाद सुबह 9:30 बजे वे सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ जंतर मंतर के लिए रवाना हो गए। बताया गया कि उनके हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी भी थी। सुबह 10 बजे वे जंतर मंतर पहुंचे, जहां उनके समर्थक थे। उन्होंने उनका बहुत स्वागत किया और फिर शुरू हुआ वो प्रदर्शन जिसका सोशल मीडिया पर कई दिनों से प्रचार हो रहा था। सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक अभिजीत दीपके लगातार लोगों के बीच में रहे। इस दौरान उन्होंने 5 बार छोटी स्पीच है वो दी। भीड़ बार बार एक ही नारा लगा रही थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अभिजीत ने मन से सरकार को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर अगले 7 दिन के भीतर केंद्रीय शिक्षा मंत्री, एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिया धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया गया तो आंदोलन पूरे देश में फैलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 13 जून को फिर प्रदर्शन होगा। अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, यहाँ पे एक दिलचस्प बात क्या है। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या है? नीट पेपर लीक, परीक्षा भर्तियों में गड़बड़ी, सीबीएसई मार्किंग विवाद और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग। यानी आंदोलन का केंद्र युवा और छात्रों से जुड़े मुद्दे हैं। लेकिन दोपहर 3:30 बजे अचानक माहौल बदल गया। अभिजीत दीपके की तबीयत लगातार खराब हुई। उन्हें गाड़ी में बिठाया गया और प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। इसके बाद वे वहां से रवाना हो गए। हालांकि शाम होते होते उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि वे अपने माता पिता से मिलने घर जा रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा था कि पिछले कुछ दिनों में उनके परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धमकियों की वजह से उन्हें घर छोड़ना पड़ा और वे अब उन्हें वापस लेके अपने साथ जा रहे हैं। अब देखो, सबसे बड़ा सवाल क्या है कि आंदोलन सच में राजनीति बदल सकता है या फिर यह सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा? कुछ रिपोर्ट्स में सीजेपी के सामने 3 बड़ी चुनौतियों का जिक्र किया गया है। अब देखो, पहली चुनौती क्या है? पहली चुनौती तो है कि फॉलोअर्स को वोटर में बदलना। 2 करोड़ से ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोवर है, ये होना ही एक तो सबसे बड़ी बात है।
लेकिन चुनाव इंस्टाग्राम पर नहीं, मतदान केंद्र पर जाकर जीते जाते हैं। यानी असली एग्जाम है, असली परीक्षा तब होगी जब यही लोग वोट देने निकलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि मजबूत संगठन का अभाव। 2011 के अन्ना आंदोलन को कई संगठनों का समर्थन मिला था, जमीन पर कैडर था, कार्यकर्ता थे, नेटवर्क था। लेकिन सीजेपी अभी भी मुख्य रूप से डिजिटल एक्टिविज्म पर टिकी हुई दिखाई देती है। ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, बूथ स्तर पर संगठन खड़ा करना आसान नहीं होता। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? स्पष्ट एजेंडा। किसी भी बड़े राजनीति, किसी भी बड़े आंदोलन के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य होना बहुत जरूरी होता है। अन्ना आंदोलन का मकसद लोकपाल बिल था, लेकिन सीजेपी के मंच पर कोई शिक्षा की बात कर रहा था, कोई भ्रष्टाचार की, कोई मणिपुर की, कोई टैक्स की, तो कोई पानी की समस्या की। ऐसे में पार्टी को फ्यूचर में एक स्पष्ट राष्ट्रीय एजेंडा तय करना होगा। हालांकि समर्थकों का कहना कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। उनका दावा है कि हजारों लोग पहली बार किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उनका मानना भी है कि छात्रों और युवाओं की नाराजगी अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। और सबसे रोचक बात बताऊं, दुनिया की कई बड़ी मीडिया संस्थाओं ने भी इस आंदोलन पर ध्यान दिया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में इसे युवाओं की बढ़ती नाराजगी और व्यवस्था परिवर्तन की मांग से जोड़कर देखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की सोच क्या हो सकती है? राजनीति जो एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिक के मामले में जो एक्सपर्ट हैं, उनका यह मानना है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहती, क्योंकि इस्तीफे का मतलब यह संदेश जाना हो सकता है कि सरकार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। यही वजह है कि आने वाले कुछ दिन बेहद इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरफ 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन, एक तरफ युवाओं का गुस्सा, दूसरी तरफ सरकार पर बढ़ता दबाव, और अब सबकी नजर 13 जून पर है। क्या सीजेपी का आंदोलन और बड़ा होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान पर प्रेशर बढ़ेगा? क्या सोशल मीडिया की ताकत राजनीति में बदल पाएगी, या फिर यह आंदोलन भी समय के साथ धीमा पड़ जाएगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।